इसका मतलब समझिए, मुझे लगता है ये अंग्रेजी का बहुत ही बढ़िया शब्द है, फैमिली, FAMILY। इसका मतलब है F मीन्स फादर, F मीन्स फादर, A मीन्स F मीन्स फादर, A मीन्स एंड, M means mother, I means I, L means love, I love you, father and mother, I love you। जिस परिवार में बच्चे अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, जिस परिवार में बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, जिस परिवार में बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, जिस परिवार में बच्चे अपने पिता की आज्ञा मानते हैं, उसका ही मतलब है, उसका ही मतलब है। बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि मेरा मानना है अगर गुरु का कहना मानोगे, गुरु का वचन मानना, माँ बाप का वचन मानना और सदगुरु का प्रवचन मानना, माँ बाप का क्या मानना, वचन, सदगुरु का, दो चीजों को ध्यान रखना। और जीवन के लिए यह भी ध्यान रखना, अगर आपको कुछ करना है और कुछ पाना है तो श्रम करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में सफलता गिफ्ट में नहीं मिलती, लिफ्ट से भी नहीं मिलती, बल्कि अपने में शिफ्ट होने पर मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में सफलताएं मिले, कहते हैं ना, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे। नवाब किस किस को बनना, हाथ उठाए, हाथ उठाइए नवाब बनने वालों को, ठीक, हाथ नीचे करिए। खराब किस किस को बनना, हाथ उठाइए। थोड़े थोड़े हैं, थोड़े हैं। अब नवाब बनने की मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, नवाब बनने के लिए आपको टिप्स दे रहा हूं। और पहला टिप्स यह होगा, मेहनत करिए, परिश्रम करिए। बिना मेहनत और परिश्रम के जो मिलेगा उसका कोई मतलब नहीं होगा। गाय से गाय 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 से अगर आपको दूध चाहिए तो गाय के थनों को निचोड़ना ही पड़ेगा। गाय से गाय से गाय से गाय से अगर आपको दूध चाहिए तो गाय के थनों को निचोड़ना ही पड़ेगा, यानी गाय के थनों को निचोड़ने का परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। अणुव्रत की शुरुआत करते हैं, अणुव्रत से शुभारंभ करते हैं। और इसीलिए मेरा यकीन होता है कि छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके हम जिए, उन्हें जिंदगी की आंखों के सामने रख कर कीजिए। एक शब्द है एंगर, एंगर कब डेंजर बन जाए किसी को पता नहीं। क्रोध कब जीवन के लिए खतरा बन जाएगा किसी को मालूम नहीं होता है, किसी को पता नहीं होता है। हर लोग उससे, हर आदमी उससे अजनबी होता है। इस मुल्क में धर्मनिरपेक्षता की बात चलती है। जब विचार करने वाले लोग बैठते हैं, विचारक बैठते हैं, देश के समाज के चिंतक बैठते हैं, तो धर्मनिरपेक्षता की बात चलती है। मुझे लगता है इस दुनिया में अगर कुछ धर्मनिरपेक्ष है तो वो है क्रोध। क्रोध धर्मनिरपेक्ष है। हिंदू हो या मुसलमान, गुस्सा सबको आता है। क्रोध धर्मनिरपेक्ष है। सही मायने में देखा जाए तो क्रोध धर्मनिरपेक्ष। किसी भी मजहब का आदमी हो, किसी भी संप्रदाय का आदमी हो, किसी भी पंथ का आदमी हो, क्रोध हर आदमी को आता है। बिजली का करंट
धर्मनिरपेक्ष है। कोई भी पकड़ेगा तो करंट जरूर लगेगा। बिजली का जो करंट है वो धर्मनिरपेक्ष है। कोई भी किसी भी वर्ग का आदमी हो, किसी भी मजहब का आदमी हो, किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी समुदाय का आदमी हो, वो धर्मनिरपेक्ष है। बिच्छू का डंक वो धर्मनिरपेक्ष है। किसी भी धर्म और मजहब का आदमी बिच्छू के डंक को पकड़ेगा, बिच्छू डंक लगाएगा, जहर चढ़ेगा ही। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं हो सकता है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये शब्द ही गलत है। भारत धर्मनिरपेक्ष कभी नहीं हुआ। धर्म तो इस मुल्क की आत्मा, धर्म तो इस मुल्क के प्राण है। इसलिए भारत को संप्रदाय निरपेक्ष तो कह सकते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा जा सकता है। संप्रदाय निरपेक्ष हो सकता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष भारत कभी नहीं हो सकता है। धर्म तो इस देश की आत्मा है, प्राण है, धड़कन है, दिल है, आवाज है। और इसी बात के संदर्भ में जैन परंपरा में एक आचार्य हुए, आचार्य कुंद, उन्होंने कहा वस्तु सहाब धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। आग का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है, मिश्री का स्वभाव मिठास है। मिश्री से मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, आग से उसकी उष्णता को अलग नहीं किया जा सकता, जल से उसकी शीतलता को अलग नहीं किया जा सकता है। और आत्मा की जो स्वभाव है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को आत्मा से अलग नहीं किया। सम्यक का दर्शन, ज्ञान का दर्शन, चरित्र का दर्शन, तपस्या का दर्शन, वैराग्य का दर्शन, सम्यक दर्शन, ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, ये आत्मा का स्वभाव है, ये नेचर है, प्रकृति है। इसको अलग नहीं किया जा सकता है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्दव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य, ये आत्मा के स्वभाव है। इसे आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता है। जो स्वभाव है उसे अलग करना नामुमकिन है। गीलापन पानी का स्वभाव है, गीलापन। आपने कभी सूखा पानी देखा? आपने कभी सूखा पानी देखा? नहीं, पानी गीला ही होगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। जीवन के दर्शन के बारे में, जीवन के अध्यात्म के बारे में, जीवन की सच्चाई के बारे में, जीवन की समृद्धि के बारे में हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे बुद्ध पुरुषों ने, अवतार पुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, तपस्वी ईश्वरों ने बहुत गंभीरता से विचार किया। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में यही एक बुनियादी फर्क है, दोनों की शुरुआत एक जैसी होती है। जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उनको पढ़ाया जाता है आ से अनार, आ से आम। अंग्रेजी मीडियम में ए फॉर एप्पल। दोनों संस्कृति की शुरुआत रचना इंद्रिय से होती है। पाश्चात्य संस्कृति अंग्रेजी मीडियम से जो पढ़ाई होती है उसकी शुरुआत भी ए फॉर एप्पल यानी आम से होती है, एप्पल यानी आम से होती है, सेब फल से होती है, रचना इंद्रिय से होती है। भारतीय संस्कृति हिंदी माध्यम से जो पढ़ाई शुरू होती है अ फॉर अनार, आ से आम, उसकी शुरुआत भी रचना इंद्रिय से होती है। दोनों संस्कृति एक साथ शुरू होती है रचना इंद्रिय से, लेकिन जब आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, तो जब लास्ट में पहुंचती है तो यहाँ पर क्षत्रज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी हो जाता है। और वहां एक्स वाई जेड, जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा यानी घोड़ा, यानी पशुता पर जाकर के खत्म होती है, ये दिव्यता पे जाकर के खत्म होती है। क्षत्रज्ञ ज्ञानी बना दिया। एक्स वाई जेड, जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा यानी दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा यानी पशु। पाश्चात्य संस्कृति हमें पशुता की ओर ले जाती है, पाश्चात्य संस्कृति हमें पशु बना दिया करती है, पाश्चात्य की संस्कृति हमें पशुता के धरातल पर खड़ा कर दिया करती है। वही भारतीय संस्कृति क्षत्रज्ञा हमें ऋषि बना दिया करती है, मुनि बना दिया करती है, तीर्थंकर बना दिया करती है, अवतार बना दिया करती है। ये बुनियादी फर्क है। शुरुआत रचना से। बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको पढ़ाया जाता है,
लेकिन पढ़ाई में परिवर्तन हो गया। पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता था, इस पर कुछ लोगों ने आपत्तियां की। अब गा से गधा पढ़ाया जाता है। गधे पर किसी को कोई आपत्ति नहीं, पर गणेश पे आपत्ति हो जाती है। हमारे चिंतन को देखिए, हमारे नजरिया को देखिए, हमारी संकीर्णता को देखिए, हमारे विचारों की संकीर्णता को देखिए। गा से गणेश पढ़ाया जाता है तो संकृति उस पर संकीर्णता दिखाई देती है, उसमें सांप्रदायिकता दिखाई देती है। गा से गणेश पढ़ाया जाए तो किसी को कोई विरोध नहीं होता, क्योंकि गधे हर मुल्क में मिले, गणेश हर मुल्क में मिले ये कोई जरूरी नहीं, पर गधे सब जगह मिले। गधों की कमी है कि इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में? महावीर का अनेकांत ये दिखाता है, ये दर्शाता है, ये बताता है, ये समझाता है, ये सुझाता है। हमें अपने विचारों को बहुत उदार बनाना होगा। विचारों में उदारता चाहिए, चिंतन में उदारता चाहिए, हमारे व्यवहार में उदारता चाहिए, हमारे जीवन के नजरिए में उदारता चाहिए। हमने देश की सड़कों का चौड़ीकरण कर दिया, हमने मस्जिद की मीनार को ऊंचा बना दिया, हमने मंदिर को शिखर को भी ऊंचा बना दिया। मुनि तरुण सागर जैसे लोग सिर्फ ये आह्वान करते हैं कि हमें सिर्फ सड़कों का चौड़ीकरण नहीं करना है, मंदिर मस्जिद की मीनार और मंदिर का शिखर ही ऊंचा नहीं बनाना है, बल्कि अपने आचार को भी ऊंचा बनाना है, अपने विचार को भी ऊंचा बनाना है, अपने चिंतन को भी ऊंचा बनाना है, अपने आचरण को भी ऊंचा बनाना होगा। तब जाकर के देश का संपूर्ण विकास होगा, समाज का संपूर्ण विकास होगा। केवल मंदिर का शिखर ऊंचा हो जाए, मस्जिद की मीनार ऊंची हो जाए और देश की सड़कें चौड़ी हो जाए, ये देश का आधा अधूरा विकास है। संपूर्णता के लिए हमें आचरण और व्यवहार में भी लाना होगा। यह जीवन की समृद्धि का क्षण है, यह जीवन के परिवर्तन का यह क्षण है, यह जीवन को पूरी तरह से आमूल चूल बदल देने का क्षण है। और ये कल भी मैं कहा, यह परिवर्तन की प्रक्रिया हमें अपने आप से शुरू करनी होगी। घर का हर सदस्य कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बाप कहता मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बेटा कहता मैं किसी की नहीं सुनूंगा, पत्नी कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, भाई कहता मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बहन कहती मैं किसी को नहीं सुनूंगी। तो अब कौन सुनेगा? मुनि तरुण सागर। अब कौन बचा? अब परिवार में सुनने के लिए और बचा ही कौन? मैं भी क्यों सुनूं? इसलिए जीवन में महावीर जैसे लोगों ने बहुत सार्थकता से कहा कि जीवन में, जीवन के परिवर्तन के लिए हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए। कहने वाले कहने से बाज नहीं आएंगे, बेवजह कहेंगे। हमें सुनने की आदत बनानी चाहिए। अगर आप जीवन को सुख और सुकून से जीना चाहते हैं तो सुनने की आदत डालो। अपने में सहिष्णुता पैदा करो, अपने में सहनशीलता पैदा करो। आज के जीवन में सहिष्णुता, सहनशीलता और सब्र, ये तीन चीजें बहुत तेजी से कम हो रही है। इसीलिए जीवन में टकराव बढ़ रहा है, इसीलिए जीवन में बिखराव बढ़ रहा है, इसीलिए जीवन में मनमुटाव बढ़ रहा है। हम में सुनने की आदत नहीं है, सुनने की साधना नहीं है। सुनने की साधना ना हो तो मैं तू होने में वक्त नहीं लगता है। बाप कभी गर्म हो, बेटा नरम पड़ जाए, काम बन जाएगा। पति कभी गर्म हो, पत्नी चुप रह जाए, काम बन जाएगा। और दोनों ही गर्म हुए तो अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। घर में आग लगने में वक्त नहीं लगता है। जरा जरा सी बात पर कला क्लेश हो जाता है और वक्त नहीं लगता है। घर की खुशियों को बर्बाद होने में, जीवन की खुशियों को बर्बाद होने में, जीवन के सुख और सुकून को खत्म होने में वक्त नहीं लगता है। इसलिए अपने आप में सहिष्णुता पैदा करना ये वक्त की मांग है, ये समय की नजाकत है। एक तो घर आने में घंटा भर लेट हो गया था, उसको मार्केट जाना था, उसकी प्लानिंग फेल हो चुकी थी। इंतजार करते करते उसका पारा चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था। फिर बाजार से कुछ सामान लाने को कहा था, पति ने कहा मैं तो भूल ही गया। उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
जैसे ही पति घर पहुंचता है बड़बड़ाना शुरू करती है, ये भी कोई आने का वक्त है ना, समय देखते हो ना, दिन देखते हो ना, टाइम देखते हो। आज मुझे अपनी सहेली के साथ मार्केट जाना था, मेरा सारा बना बनाया प्रोग्राम तुमने चौपट कर दिया, और बाजार से जो सामान लाने को कहा था वो भी भूल जाते हो, हमेशा ही भूल जाया करते हो। तुम्हारी माँ कुछ लाने को कहती वो कभी नहीं भूलते हो, मैं कभी कुछ कहती हो उसको जरूर बड़बड़ाई, चीखी चिल्लाई। पति समझ गया कि चुप रहने में ही भलाई, चुप रहा, शांत रहा, समझदार पति था, चुप रहा। पत्नी बड़बड़ाती गई कि भोजन बना करके रखा है, घड़ी देखिए जरा, आने का टाइम देखिए, 6 बजे आना था, 8 बज रहे हैं, 8 बजे आना था, 10 बजे आना था, 12 बज रहे हैं, ये कोई आने का वक्त है। 2 बार भोजन बना करके रख चुकी हूँ, भोजन ठंडा हो चुका है, तीसरी बार फिर रख दिया है, वो रखा है निकाल के खा लो। अरे बाप रे, रखा है निकाल के खा लो। पति चुप रहा। अब बोलिए, अगर पति भी ऐसा ही इस वक्त हो जाए तो महाभारत से भी कोई बड़ी भारत है वो वाली। पति शांत रहा। पत्नी ने गुस्से में पति के लिए भोजन परोसा, थाली परोसी, और परोस करके थाली को यूं धक्का दिया, खाओ। पति ने भोजन करना शुरू किया, देखा तो भोजन बिल्कुल ठंडा था, 2 गिलास मुश्किल से खाया। पति उठा, थाली उठाई और पत्नी के सिर पर रख दी। पत्नी ने कहा, यह क्या मजाक है? बोले, भोजन थोड़ा ठंडा है, गर्म कर रहा है। ये तालियां इधर से बज रही है, इधर से बज रही, इधर से बज रही, एक्सपीरियंस। कहते हैं कि पत्नी को मुस्कुराहट आ गई जब पति ने कहा, माफ करना, भोजन थोड़ा सा ठंडा हो गया है, मैं गर्म कर रहा हूं। पत्नी को भी हंसी आ गई, उसका क्रोध भी गायब हो गया, चुप हो गई। 2 मिनट बाद बोली, मुझे माफ करना, मैंने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, गाली दे दी। पति ने कहा, नहीं तुमने कुछ नहीं। बोले, नहीं, मैंने आपको जानवर कह दिया। बोले, नहीं, जानवर कहा तो कुछ भी गलत नहीं। बोले, नहीं, आप तो देवता है, मैंने आपको जानवर कहा, मैंने आपका बड़ा अपमान किया। बोले, नहीं, अगर तुमने जानवर कहा तो वाकई में मैं जानवर हूँ। बोले, आप और जानवर? बोले, हाँ। बोले, वो कैसे? बोले, जिस दिन मेरा तेरा विवाह हुआ था, मैं तो उसी दिन जानवर हो गया था। बोले, मतलब आप और जानवर? हाँ। पति ने कहा, वो कैसे? पति ने कहा, तू मेरी जान है ना? हाँ। और मैं तेरा बर हूँ ना? हाँ। तू मेरी जान, मैं तेरा बर। कहानी कहती है कि पत्नी उसके चरणों में झुक गई। आप भी कल से ऐसा ही करिएगा, लेकिन ये डेफिनेशन अपनी बीवी के सामने ही लगाना, नहीं तो जिस किसी के सामने तू मेरी जान है ना, गड़बड़ हो जाएगा, पिटोगे। मेरे पास मत आना। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए मुनि तरुण सागर बार बार हर रोज की तरह आज फिर एक नसीहत देना चाहेंगे कि जीवन की समृद्धि के लिए सुनने की आदत